हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे। जीके जीएस के यहाँ पे आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस से बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया, बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया था। तो दूसरे का यहाँ पे पानीपत, बाबर ने लोदियों को इब्राहिम लोदी सुना होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 1526 ईस्वी में हुआ था युद्ध पानीपत का। और दूसरा अगर पूछता है तो 1556 में, तीसरा पूछता है तो 1761 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, नागार्जुन कौन थे। तीसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। तो नागार्जुन आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। तो चौथा का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी। आप लोगों को पता है ये चौथा नंबर आप लोग जरूर गलत किया होगा, पिथियार यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। पिथियार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। ठीक है, चलो अब ये जो पिथियार वंश कहलाया गया था, ठीक है, पिथियार वंश को गुज्जर पिथियार वंश भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो वो आपके वही थे, आपके सी राजगोपालाचारी कह सकते हो या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कह सकते हो। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछता है तो भी यही थे, आपके अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो भी आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे या फिर सी राजगोपालाचारी थे। पाँचवें का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट बनेगा। छठा नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी। छठवें का राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी। तो वह असहयोग आंदोलन ही राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ आप लोग बताइए, राइट ऑप्शन सातवें का क्या बनेगा। आप लोगों को ये भी पता होगा, चलो यार क्वेश्चन थोड़ा डिटेल बता दें कि आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन बन के आता है, चौरी चौरा कांड के बाद में चौरा चौरी कांड के समय में कौन सा आंदोलन स्थगित कर गया था। ठीक है, चौरी चौरी कांड कब हुआ था आप लोग ये बताइए। तो आपका 4 फरवरी को कह सकते हो 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। और उसके बाद में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित किया था। ठीक है, तो वो था आपका कह सकते हो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। वैसे प्रारंभ असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और आपका वो खिलाफत आंदोलन पूछा जाता तो 23 नवंबर को 1919 को हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं, ये पूछता है क्वेश्चन, फिर से आप लोग बता दें, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद के समय में कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सातवां नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। सातवें का यहाँ पे बनेगा स्त्री शिक्षा, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। आठवां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है। आठवें का राइट ऑप्शन सी पार्ट महात्मा गांधी राइट है। वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है। तो नौवे का यहाँ पे बी ऑप्शन, हिंदी और उर्दू राइट ऑप्शन है। 10वां नंबर दिया गया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी स्थापना कभी थी पता होगा, 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बॉम्बे के गोकुलदास जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी लिख के आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, लेकिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब होता विमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो गई है तो अब थोड़ा आपको डिटेल में बता ही देते हैं। चलो सुनो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछता है प्रथम तो एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहता है तो आपकी सरोजिनी नायडू थी, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं, आप लोग पता होगा। तीसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे।
चीज़ें आ गई होंगी। और 28 दिसंबर को स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी को बॉम्बे के, ठीक है, बॉम्बे में हुई थी। चलो इसको थोड़ा याद कर लेना। अगला दिया गया होम रूलिंग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। 10वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, डी ऑप्शन राइट है। एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, ठीक है। और कब से किया गया था, 1916 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, वही होता है पीवीसी, मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा 11 का डी ऑप्शन। प्लास्टिक के पाइप से रिलेटेड है, प्लास्टिक से संबंधित है। अगला दिए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है जो अरावली के पहाड़ियों में नहीं है। तो 12 नंबर का यहाँ पे जो चेनाब नदी है उसका जो नदी का उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, लेकिन इन तीनों का है। लेकिन चेनाब नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता भी है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया नीचे कुछ ताज़े पानी के जल निकाय दिए गए हैं। यहाँ पे इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा व्यवस्थित कीजिए और सही कूट को आपको चयनित करना है। तो आइस कैंप भौप जल नदी, यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। इस द्वीप में किस द्वीप में पूछा गया है कि द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित ग्लोस्मो रोड़े बटियाँ कंकड़ों से बनी तूफानी समुद्री किनारे हैं या संदर्भित द्वीप है। 14 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा मन्नार की खाड़ी में, ठीक है। अगला दिया गया है 15 नंबर, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल आनी चाहिए सब चीज़ें। तो 15 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आपका बनेगा धान और मक्का। जो धान और मक्का है वो आपकी हो जाएंगी यहाँ पे खरीफ की फसल हो जाएंगे। अगला दिया गया है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। 4 ऑप्शन को देखो फिर बताइए। तो सबसे पहले भाई इनका इंपॉर्टेंट काम आपका कृषि है, ठीक है। कृषि के अंतर्गत चीज़ें कौन कौन सी आती है, खेती आती, पशुपालन सब आते हैं। तो इनका यही आपका प्राथमिक व्यवसाय है। अगला दिया गया है सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है। सीडीपी का जो मुख्य लक्ष्य क्या होता है, सीडीपी मतलब हो जाए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या होता है आप लोग ये बताओ। तो यही होता है, देखो ग्रामीण से रिलेटेड जरूर होता है। तो कृषि, देखो ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण करना और ग्रामीण को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाना, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों का विकास करें। तो ये सभी राइट ऑप्शन बनेगा। CHSL के एग्जाम में ये चीज़ें आप लोग जरूर देख लेना। 100 में 80% ये चांस रहते हैं, अगर उपरोक्त सभी आता है तो वो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जरूर होता है। अगर आप लोगों को पेपर में बिल्कुल ना आए समझ में कि क्या राइट ऑप्शन होगा तो डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग तुक्का मारना भी चाहते हैं तो भाई डी ऑप्शन पे मारिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता है कि गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग भी है आपकी, ठीक है। चलो अगला दिया गया है, वैसे डी ऑप्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे, आप लोगों को उपरोक्त सभी में आप लोग लगा सकते हो। चलो अगला दिया 18 नंबर दिया गया, पहली कृषि संगणना कब हुई थी। तो 18 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो ये ऑप्शन 1970 से 1971 तक हुई थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, रानी की वाव जो 100 रुपये के मुद्रा नोट पर छपी हैं वह डैश किस राज्य में स्थित है। तो 19 नंबर का राइट ऑप्शन होगा गुजरात राज्य के शहर में स्थित। गुजरात राज्य के जो पाटन शहर है वहाँ पे, जो पाटन शहर कहाँ से रहते नदी के तट पर स्थित है जो वहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 19 का बनेगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। कहाँ पे, गुजरात राज्य स्थित है। अगला दिया गया है 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, एकीकृत जो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किसके द्वारा संग्रहित होता है। 20 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा। गलत मत करना, केंद्र सरकार ही राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लगातार दो बार पद कौन रहे हैं, ठीक है, के पद पर 2 बार लगातार कौन रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होने चाहिए मेरे हिसाब से, उपराष्ट्रपति तो थे यही, आपके 2 बार लगातार बने थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब कह सकते हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन होगा 11। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रावधान करती है, ठीक है। तो 23 नंबर का डी ऑप्शन 5 और 6, पाँचवें और छठे अनुसूची में संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देता था, तो उसका राइट ऑप्शन वैसे क्या बनेगा, 24 का यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए पार्ट और 370, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे संविधान सभा के। तो 25 का राइट ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर थे। अगला दिया, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट की वस्तु नहीं देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दे सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं दे सकता है, ठीक है। तो वैसे राइट ऑप्शन 26 का क्या बनेगा,
तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है, मायोपिया। मायोपिया किसको कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर चश्मा उपयुक्त चश्मा पूछता तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतलन से लगता है, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, और उत्तर दृष्टि दोष को या फिर दूर दृष्टि दोष को या दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरपेट्रोमिया कहते हैं, और इसके लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इनको क्या है कि मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसलिए राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? 27 के यहाँ पे सी ऑप्शन पुकेंसर में होता है। पुकेंसर पौधे के प्रजनन भाग में होता है। अगला दिया गया, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणु का विस्थापन किस प्रकार होता है? 28 के यहाँ पे सी ऑप्शन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न दिया गया, गेहूँ की बेकिंग गुणवत्ता जो है किसके कारण से होती है? 29 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा ग्लूटेनिन के द्वारा। ठीक है, ग्लूटेनिन के द्वारा होता है। ठीक है, अब ग्लूटेनिन क्या होता है? गेहूं में आपका पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन कितना होता है? 47% होता है भाई। ठीक है, इसलिए याद कर लें। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? सिंपल, बस कोई कैलोरी नहीं होती। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, जैसे कि मैंने कहा था आपको 50 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते। लिखा, मई 2021 में किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपका रमेश पोवार यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेंगे। डी ऑप्शन राइट है भाई, पढ़ लेना। अगला दिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉबी वीटन को कैंसर के कारण 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वीटन का संबंध किस देश से है? बॉम वीटन। तो 53 नंबर का सी ऑप्शन है, ब्रिटेन से। ठीक है, अगला दिया, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्ति किया गया है? तो 54 नंबर का राइट ऑप्शन है होगा राधा कृष्ण माथुर को राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी? तो यहाँ पे जो क्लेयर पोलोसॉन्ग यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। 55 का बी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है भाई? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, तो 56 का राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, 121वां है। ठीक है, अगला दिया गया, मोटर बाइक एम्बुलेंस दृश्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 57 नंबर दिया गया है। चलो 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन ये 3 सही है, तो इनको आप लोग पढ़ लो। ठीक है, देख लेना। अगला देखते हैं, यहाँ पे 58 नंबर दिया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन का संस्थान का उद्घाटन किया। तो 58 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। भारत का केंद्रीय बजट 2021-2022 पहली बार किस रूप में पेश किया गया था? तो 59 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, बजट की सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, अगला दिया गया है कि मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो 60 नंबर का प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा इंडिया, मेजर यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया, हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? 61 का यहाँ पे जो स्टेरिन की राइट ऑप्शन आपका बनेगा। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई कब? यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला दिया गया, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला, तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन को देखिए, तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया गया? 64 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर को। ठीक है, अगला दिया, घूमर जो है लोक नृत्य आपका कहाँ पर है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको बताया भी था। चलो बताइए, 65 का बी ऑप्शन। ठीक है, घूमर आपका हो जाएगा राजस्थान का, पढ़ लेना। अगला दिया गया, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? बताइए। 66 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे नेक चंद सैनी ने रखी थी। नेक चंद सैनी ने रखी थी। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक दोस्तों ये आपका देखो, घूमर तो आपका हमने बता दिया आपका राजस्थान में होता है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका एक पूछा जाता है यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है पूछता है, तो कर्नाटक का है यक्षगान जहाँ तक। ठीक है, कर्नाटक का ही है, आपका याद कर लीजिए। यक्षगान आपका काफ़ी बार पूछा गया, कर्नाटक का है। ठीक है, घूमर आपका हो जाएगा राजस्थान का।
और आपका शायद एक पूछा था घुमरा, घुमरा करके कुछ पूछा था, तो घुमरा आपका कहाँ का लोक नृत्य है बताइए, तो वो आपका उड़ीसा का है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया NFPA विस्तारण बताना है, NFPA। ठीक है, तो चलो इस फुल फॉर्म पूछा गया एक प्रकार से, देखते हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, याद कर लेना है। अगला दिया पीसा की झुकती मीनारें किस देश में है। ठीक है, तो पीसा की जो झुकती मीनार है दोस्तों वो आपका है आपकी इटली में है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम भी कह सकते हो। अगला दिया गया है किस देश ने पहली T20 जो क्रिकेट का विश्व कप जीता था, किसने बताइए, T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था किस देश ने सबसे पहले। तो यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन भारत यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पर क्या है कि SSC CHSL की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।